हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, देयर इज ओनली 30 डेज लेफ्ट। तो हमारे पास में टोटल 30 डेज लेफ्ट है फॉर द एग्जामिनेशन। 30 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, रिमेंबर। ओके, सो दिस इज द वीडियो इन विच यू विल लर्न हाउ टू अप्रोच द टेस्ट सीरीज। अपनी टेस्ट सीरीज के साथ कैसे अप्रोच करोगे आप। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो शेयर दिस सेशन so that maximum students get benefit out of this video. Okay, so without wasting the time, we will start how to approach the test series. Remember, practice like you have never won and perform like you have never lost it. Right? ये हमारा approach रहना चाहिए. This should be the main aim. Okay, shall we start? देखो हम start करते हैं। सबसे पहले क्यों टेस्ट सीरीज आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला चीज इसमें रहेगा, इट स्टिमुलेट्स द रियल एनवायरनमेंट ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो आपके एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए टेस्ट सीरीज, यानी जो एग्जाम में माहौल होगा, इट शुड स्टिमुलेट द रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट सीरीज। नाउ द सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। तो टेस्ट सीरीज से आपको, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट ऑब्टेन करोगे। हाउ यू कैन मैनेज द टाइम इन द एग्जामिनेशन, सो दैट इज आवर मेन फोकस ऑफ द टेस्ट सीरीज। एंड ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। हमारी प्रिपरेशन कहाँ अच्छी जा रही है, हमारी प्रिपरेशन कहाँ वीक जा रही है, एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड, एवरीथिंग कैन बी पॉइंटेड आउट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। एंड ऑल्सो इसमें हमारा जो टेम्परामेंट रहता है, दैट इज टू बिल्ड द एग्जाम टेम्परामेंट। यानी आप टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज में आप अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारोगे, देन यू विल हैव द एग्जाम टेम्परामेंट इन यू। तो आप एग्जाम देने के लिए रेडी रहोगे। एंड लास्टली, बूस्ट द कॉन्फिडेंस। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाई वी आर गिविंग द टेस्ट सीरीज। ओके, व्हाई वी आर गिविंग द टेस्ट सीरीज। एक और मैं एग्जाम्पल आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास में, ठीक है ना, हमारे पास में कल गेम होने वाला है। वी आर टेकिंग द गेम टुमारो, ठीक है। तो इस गेम में हम क्या करते हैं काम, सर वी आर फर्स्ट, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस गेम में, कल के गेम में, तो एक ऐसा खिलाड़ी प्रेजेंट है, देयर इज सम प्लेयर प्रेजेंट इन दिस गेम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो, राइट। तो इसका जो बॉलिंग एक्शन है या इसका जो बॉलिंग हाइट है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो ऑन दैट परस्पेक्टिव आप आज के दिन पे, ठीक है ना, आज के दिन पे आप क्या करोगे काम, सर हम इसी बॉलिंग हाइट का प्रैक्टिस करेंगे, राइट, सो दैट कल हमारे खेलने में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो यही पर्पस रहता है हमारा सेम टेस्ट सीरीज में, ठीक है। आज आप प्रैक्टिस करते हो, व्हाट आर द कंडीशंस आर गोइंग टू बी फेस्ड टुमारो, इन कंडीशंस के हिसाब से आज प्रैक्टिस करते हो, कल एग्जाम देते हो, राइट। सो दिस इज द मेन एम ऑफ द टेस्ट सीरीज। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, बिफोर सिटिंग द टेस्ट सीरीज, फॉर स्टार्टिंग द टेस्ट सीरीज, आप सब एक बार ये कंफर्म कीजिए। देखो, सो कंप्लीट द सिलेबस वंस। आपका जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, तब जाके आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो, ठीक है। तो देन यू विल बी एबल टू डू द टेस्ट सीरीज। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, आपके पास में शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला को, ठीक है ना, प्रिपेयर किया होगा। और यहाँ रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फोकस ऑन पीवाईक्यूज, जो भी पीवाईक्यूज आए आज तक एग्जाम में, उन पे आपका फोकस रहना चाहिए। देन आफ्टर डूइंग दिस 4 स्टेप्स यू विल स्टार्ट द टेस्ट सीरीज, ठीक है। इससे पहले आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट नहीं करोगे। क्यों स्टार्ट नहीं करोगे, हमारा यहाँ पे रीजन रहता है। सर मान लीजिए हमने स्टार्ट किया टेस्ट सीरीज विदाउट सॉल्विंग पीवाईक्यूज, विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना हम टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं। सो व्हाट वी विल गेट, सर हम यहाँ पे, ठीक है ना, कोई मार्क्स अटेन नहीं कर सकते। तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। द कॉन्फिडेंस इज ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस डेटा। सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, focus on concept building and also focus on the question practice. Apart from that, you will go for the test series, right? So इसके बाद आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे, right? तो ये हमारा एक मेन चीज रहना चाहिए। Now, आपके पास में अगर हम JK SSB JE की बात करेंगे, JK SSB
जेई की बात करेंगे, सर वी हैव ओनली 30 डेज लेफ्ट। तो 30 डेज में हम टेस्ट सीरीज कब अटेंड करेंगे? रिमेंबर, for the next 18 days you will attend the test series, and for the last 12 days और I will say 15 days आप टेस्ट अटेंड करोगे, और जो लास्ट के 15 डेज है वहां टेस्ट अटेंड नहीं करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर आपके पास कोई सा भी टेस्ट सीरीज है, रिमेंबर टेस्ट सीरीज का पर्पस हमारा टू गेन मार्कस नहीं सर, टू गेन मार्कस नहीं, ये इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, टू लर्न समथिंग, टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, यही आपका पर्पस रहना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मार्कस के साथ कोई लेना देना नहीं है। रिमेंबर द थिंग, मार्कस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट आप याद रखोगे। नाउ तो स्टार्ट विद द सब्जेक्ट टेस्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट करोगे। ठीक है, और फिर टॉपिक वाइज इफ अवेलेबल, अगर टॉपिक वाइज आपके पास होगा तो वो दे सकते हो आप, या अगर मान लीजिए आपके पास में जियोटेक एक सब्जेक्ट है, चलो सॉम की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, तो आपके पास में फुल सब्जेक्ट टेस्ट है, तो यू विल अटेंड दिस फुल सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, एक दिन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कंप्लीट सिलेबस भी किया होगा, और सॉम को आपने रिवाइज किया, इसका आपने एक कंप्लीट टेस्ट अटेंड किया, और इवनिंग में आप यू विल अटेंड, ठीक है, फुल लेंथ मॉक। इवनिंग में आप, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, लाइक 120 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, तो 120 वाला क्वेश्चंस आप अटेंड करोगे इवनिंग में। लेकिन एक पहले सब्जेक्ट टू टेस्ट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, फिर इवनिंग में आप फुल लेंथ टेस्ट अटेंड करोगे। रिमेंबर दिस, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एट वंस, यू हैव टू practice the questions at once, you have to focus on PYQs at once, then आप स्टार्ट करोगे। इसके बाद gradually move to the full length test, mock test। ठीक है, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। देखो, stick to the exam exact time limit, और ये बात याद रखना, अगर आपके पास JKSSB का एग्जाम है, so for the JKSSB exam the time given is 120 minutes exactly, so 120 minutes आपके पास है। ठीक है ना, 120 मिनट्स आपके पास है, सो you'll attend the test series in only 120 days, sorry, you will only attend in 120 minutes। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका टाइम आप 120 मिनट्स रखोगे। यूजुअली ये आजकल सब टेस्ट सीरीज में होता है, you will see that। तो अटेम्प्ट 1 टेस्ट पर डे ड्यूरिंग द लास्ट, देखो हमारे पास में टाइम नहीं है। ठीक है, we will rewrite this, तो इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, लास्ट 15 डेज, 15 to 20 डेज, राइट। तो कम से कम एक सब्जेक्ट टेस्ट होना चाहिए, 1 सब्जेक्ट टेस्ट और 1 फुल लेंथ टेस्ट। नाउ आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब इसके पास एनालिसिस करना है, इसके बाद एनालिसिस करना है। सबसे पहला पोस्ट टेस्ट एनालिसिस क्या होना चाहिए? डोंट स्किप, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेस्ट। यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पहला पॉइंट, Why did I make the mistake? सर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया, ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन रॉन्ग निकला, लेट अस सपोज दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। अब इस क्वेश्चन को देखो कि क्यों मैंने गलत किया, मैं तो इसको कर सकता था, राइट। तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था, बट मैंने क्यों रॉन्ग किया? ठीक है ना, लेट अस सपोज आपका रीजन था, सर मेरा जो माइंडसेट था दैट वाज नॉट प्रिपेयर। ठीक है, माइंडसेट जो दैट वाज नॉट प्रिपेयर। तो जब माइंडसेट प्रिपेयर नहीं था, इसके लिए आप वर्क करोगे। दैट मीन्स आप जो क्वेश्चन अटेंड करोगे, इसमें आपके पास फुल कंसंट्रेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आप फुल कंसंट्रेट करोगे इस क्वेश्चन पे। सो दिस शुड बी आवर मेन पॉइंट। यही ज्यादातर रीजन रहता है व्हाई वी आर मेकिंग द मिस्टेक्स। ठीक है, यानी हमारा कंसंट्रेशन जो है वो लूज रहता है। सेकंड पॉइंट ऑफ द रेफरेंस, Was it conceptual, silly or due to the time pressure? ये किससे हुआ है? ये जो मिस्टेक है किससे हुआ? यूजुअली कंसंट्रेशन से होता है। आई वुड से अगर ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, अब अप्लाई नहीं किया, तो मैं ये देखूंगा। Was this silly mistake? That means silly mistake means आपने ध्यान नहीं दिया। और was this time pressure? देखो टेस्ट सीरीज में एक टाइम भी आता है, सो आपको 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। दैट मीन्स द टाइम प्रेशर इज देयर, सो यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम
और इस वजह से आपका ध्यान जो है वो निकल जाता है। तो ये आप देखोगे। एंड कुड हैव यूज्ड द बेटर मेथड, अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये गलत निकला, बट क्या मैं इसके साथ नया मेथड यूज कर सकता था? या हमारे पास में एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने, ठीक है, आई हैव टेकन द लेट अस सपोज 5 to 10 मिनट्स इस क्वेश्चन में मैंने दे दिया, तो या 5 मिनट्स मैंने इस क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है सर, इसका कोई बेटर मेथड है? तो ये मैं अपने आप से एनालिसिस करूंगा। तो क्या क्या एनालिसिस करना है, ठीक है, मिस्टेक क्यों हुआ, दूसरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, सिली मिस्टेक हुआ, या टाइम प्रेशर था, थर्ड मिस्टेक कुड आई हैव यूज्ड द बेटर मेथड, कोई बेटर मेथड अवेलेबल था तो मैं यूज कर सकता था। सो दिस इज द पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। रिमेंबर द पॉइंट, टेस्ट सीरीज जो होता है नॉट टू गेन मार्क्स, नॉट टू गेन मार्क्स, ठीक है, नॉट टू गेन मार्क्स, ये बात याद रखोगे। अगर आप स्कोर करोगे 120 आउट ऑफ 120, इट इज नॉट ऑब्वियस आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप स्कोर करोगे, ठीक है ना, 60 आउट ऑफ 120, ये भी ऑब्वियस है आप सिलेक्ट हो सकते हो, ये भी ऑब्वियस है आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। रिमेंबर टेस्ट सीरीज का पर्पस नॉट टू गेन मार्क्स, नॉट टू गेन मार्क्स, रादर जो मैंने बोला। नेक्स्ट, सो इंप्रूविंग फ्रॉम ईच टेस्ट, देखो अब कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे ये इंप्रूव करोगे आज, ठीक है ना। देखो सर, कीप ए मिस्टेक नोटबुक, यानी आप एक पेज निकालोगे, यू विल मार्क डाउन द पेज, तो इस पेज पे आपको क्या लिखना है, ठीक है, तो इस पेज पे आपको लिखना है क्यों गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, कॉन्सेप्चुअल एरर कहाँ था, ये लिखना है। और यहाँ पे रिवाइज द इनकरेक्ट टॉपिक्स फ्रॉम द बुक और नोट्स और पीवाईक्यूज, अगर कोई सा टॉपिक आपका मिस है तो इसको रिवाइज करोगे, जल्दी जल्दी से निकल जाओगे एग्जाम में। और री अटेम्प्ट द टेस्ट आफ्टर द वीक, ठीक है, वीक के बाद इस टेस्ट को, ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट ठीक है ना, जो मैंने बोला वही करोगे। नाउ टेक योर परफॉर्मेंस ट्रेंड, अब इसमें आप परफॉर्मेंस देखोगे, पहले टेस्ट में कितना आया, सेकंड टेस्ट में कितना आया, ठीक है, एक्यूरेसी एंड स्कोर आपको देखना है, राइट। रिमेंबर अगेन, मार्क्स ऑब्टेन करना नॉट द पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ट्रैक योर परफॉर्मेंस, यानी आपका जो प्रोग्रेस है इसको ट्रैक करो, ठीक है। मेंटेन ए टेस्ट सीरीज ट्रैकर, आप मेंटेन कर सकते हो, हमने कितने टेस्ट दे दिए और कब दिया था, और इसका स्कोर और एक्यूरेसी क्या आया था, और इसमें जो वीक एरियाज है इनको हमने एनालिसिस किया है, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये बात याद रखना, ठीक है। टेकिंग टेस्ट जस्ट टू कंप्लीट देम, ठीक है, ये आपको अवॉइड करना है, कंप्लीट करने के लिए आपको टेस्ट नहीं देना है, रादर यू हैव टू लर्न, ठीक है। नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक एनालाइज नहीं किया, ये टेस्ट सीरीज देने का कोई पर्पस नहीं है। अवॉइडिंग टफ टॉपिक्स रिपीटली, जो टफ टॉपिक्स है उनको रिपीट करोगे, सॉरी इनको अवॉइड करोगे, ये भी आपका पर्पस नहीं है। एंड रिलाइंग ओनली ऑन टेस्ट इन स्टेट ऑफ रिवाइजिंग, अब आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, आप इसी पे रिलाई करोगे, नहीं, यू हैव टू रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइजिंग आपको करना है। सो दीज आर दी कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। एंड ऑल्सो फाइनल 30 डेज प्लान क्या रहना चाहिए, 1 फुल टेस्ट प्लस एनालाइज एवरी 2 डेज, एनालाइज करोगे 2 डेज, ठीक है। ये मैं बोलूंगा यू हैव टू टेक दिस टेस्ट फॉर ओनली 20 डेज, 15 to 20 डेज, राइट। सो रिवाइज फॉर्मूला डेली या प्रैक्टिस वीक एरियाज, और डोंट ओवर टेस्ट, ठीक है। फोकस ऑन स्मार्ट रिविजन, स्मार्ट रिविजन में यानी ज्यादा टेस्ट मत दे दो, ठीक है, और स्मार्ट रिविजन पे स्मार्ट रिविजन करोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। याद रखना कंक्लूजन क्या आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस विद पर्पस आ रहा है समझ, यहाँ पे एनालिसिस करोगे डीपली, और यहाँ पे आप रिवाइज कंसिस्टेंटली करोगे, और यहाँ इंप्रूव ग्रेजुअली हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना द टेस्ट इज नॉट फॉर द मार्क्स, ये टेस्ट मार्क्स के लिए नहीं होता है, इट इज फॉर व्हाट, टू इम्प्रूव व्हाट, टू इम्प्रूव, यहाँ पे देखना किसके लिए है सर, टू इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, बिल्ड टू एग्जाम टेम्परमेंट एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, एंड ऑल्सो रियल एनवायरमेंट आना चाहिए एग्जाम का। सो दीज आर द पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज, राइट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला था, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, राइट, सो दैट एवरी स्टूडेंट विल टेक द बेनिफिट। एंड ऑल्सो आप इस सेशन को लाइक भी कर लेना, ठीक है। और जल्दी से मैं एक वीडियो लाऊंगा, इन दैट वी विल टेक द, ठीक है, या इवनिंग में हम लेंगे MCQs ऑफ ESE फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या रेलवे, चलो रेलवे का स्टार्ट करेंगे, रेलवे विल टेक, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग,
ठीक है, अपना जोश हाई रखो। एग्जाम डिले होता है, वी हैव नथिंग टू डू विद द डिले एग्जामिनेशन। आपको अपना टाइम लगाना है, दैट टाइम यू शुड गिव। ठीक है, आपको अपना टाइम जितना देना है, दैट टाइम यू हैव टू गो। फिलहाल आप ये चीज ध्यान में रखोगे, आपका एग्जाम 31st को है, दैट इज फाइनल फॉर यू। ये आपके पास फाइनल होगा, और इसके बाद अगर डिले होता है, दैट वी विल सी। ओके, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन।